अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम के पौधे के सबसे अहम पत्ते के बारे में, जिसे फ्लैग लीफ भी कहा जाता है और उसको झंडा पत्ता भी कहते हैं। तो इसका फसल में क्या किरदार है, इससे फसल की पैदावार पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। खासकर भाइयों, गंदम की फसल में जो झंडा पत्ता है, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसकी वजह से गंदम की फसल की पैदावार का तयन भी किया जा सकता है। जब गंदम की फसल 60 से 70 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 75 दिन तक पहुंचती है, तो उस वक्त गंदम की फसल में आखिरी पत्ता नमूदार होता है और ये फसल का सबसे लंबा और बड़ा पत्ता होता है। इसको हम फ्लैग लीफ का नाम भी देते हैं और इसको झंडा पत्ता भी कहा जाता है। अब इसकी निशानी क्या होगी? जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पौधा है गंदम का, तो इसमें ये इसके जो पत्ते निकले हैं, ये उस तरह से साइज़ में नहीं है जैसा कि इसका ये झंडा पत्ता है और ये सबसे ऊपर है। इसके आगे कोई भी तना मज़ीद ग्रोथ नहीं कर रहा और ये फसल का आखिरी पत्ता होता है। तो इस पत्ते की अगर लंबाई ज़्यादा होगी और इसकी सेहत अच्छी होगी, तो हमारी फसल की पैदावार भी उतनी ही बेहतर आ सकती है। अगर झंडा पत्ता सेहतमंद होगा और अच्छे साइज़ में होगा, तो ये फसल की 50% तक पैदावार में इज़ाफ़े का बाइस बन सकता है। तो इसकी वजह से होता क्या है? क्योंकि ये आखिरी पत्ता होता है और इसके साथ फिर सिट्टा निकलना शुरू होता है। तो अगर पत्ते का साइज़ अच्छा होगा और पत्ते की सेहत अच्छी होगी, किसी किस्म की पिलपलाहट नहीं होगी, तो फिर गंदम का जो सिट्टा है, वो भी लंबा निकलेगा, क्योंकि जितना लंबा इसका झंडा पत्ता होगा, उतना ही सिट्टे की सेहत भी अच्छी होगी और सिट्टे का साइज़ भी बेहतर होगा। तो अब इसको हमने किस तरह से बचाना है और इसको कौन-सी खुराक दें कि ये पत्ता अच्छा निकले और इससे पौधे का जो सिट्टा है, वो भी अच्छा निकल सके। इस साल जैसा कि आपको पता है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द रहा और 1 महीने तक सूरज नहीं निकल सका। तो इस वजह से बहुत सारी फसलों में जो उसका आखिरी पत्ता था, उसके नोकें जलना शुरू हो गईं और इससे फसल पिलपलाहट का शिकार भी नज़र आई। जैसा कि ये मेरे हाथ में एक और झंडा पत्ता है, इसकी ये जो नोक है, ये काफ़ी ज़्यादा पिलपलाहट का शिकार है। तो वैसे तो ये अब जैसे कि मौसम ठीक हो गया है, तो ये पत्ता ठीक होना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि फसल को खुराक सही से नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से इसके पत्ते पिलपलाहट का शिकार होना शुरू हो गए हैं। तो फसल इस टाइम स्ट्रेस में है। तो अगर हम फसल को जितना जल्दी स्ट्रेस से निकाल देंगे, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि जब सिट्टा निकल रहा होता है, तो उस वक़्त फसल में स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। तो अब इसकी बढ़ोतरी के लिए और इसको सेहतमंद रखने के लिए हमने करना ये होता है कि जब ये सिट्टा निकल आता है, तो इसके बाद हम तीसरा पानी लगा रहे होते हैं। तो तीसरे पानी में आपने फसल में खुराक का भरपूर इस्तेमाल करना है। खुराक जो सबसे ज़्यादा इस टाइम चाहिए होगी, वो पोटाश खाद की ज़रूरत होती है। तो जब आप तीसरा पानी लगाएँ, तो उस वक़्त फसल में पोटाश खाद का भरपूर इस्तेमाल करें। और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं या आपकी फसल में इस तरह से पिलपलाहट के शिकार पत्ते नज़र आते हैं, तो अगर तो बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह के पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि आप एक अमाइनो एसिड का स्प्रे कर लें। अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से ये होगा कि आपकी फसल स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी और जो उसका झंडा पत्ता है, वो सेहतमंद हो जाएगा, जिससे उसका सिट्टा भी बहुत अच्छा निकलेगा। अब आप कौन-सा अमाइनो एसिड कर सकते हैं? तो उसमें सिंजेंटा का एज़ाबियान है, या एवियोल ग्रुप केंज़ो एजी का रिलाई के नाम से है, या फिर किसी और अच्छी कंपनी का भी आप अमाइनो एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी फसल जल्द अज़ जल्द स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी। और अगर आप वैसे भी कर देते हैं, तो इससे आपकी फसल का जो झंडा पत्ता है, इसकी सेहत बहुत ही अच्छी हो जाएगी।